Hello dear student, today I will going to start unit and measurement part 1.2. प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था सब लोग पढ़ लिए होगा, जो भी नहीं पढ़ा अभी तक वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, मतलब 3 सिस्टम है, एक CGS, FPS एंड SI। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर किसका है, लेंथ का, ग्राम मास का और सेकेंड टाइम का। और FPS फुट पाउंडल एंड सेकेंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको कहते हैं MKS। सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर है, ये कितना होगा, मीटर होगा, यह ग्राम है, ये kg और सेकेंड। तो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और क्या पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन CGS एंड SI। हम लोग क्या देखे थे, 3 CGS में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, एक लेंथ, मास एंड टाइम, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन SI एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, मल्टीपल एंड सबमल्टीपल। जैसे पढ़ा था कि KB, MB, ठीक है, किलोबाइट, MB, मेगाबाइट, GB, गीगाबाइट, TB, टेराबाइट, PE, पेटाबाइट। के मतलब क्या है, ये सब मल्टीपल है, ये सब। K फॉर किलो, वैल्यू 10⁻+3। K का मतलब 10⁻³ M का मतलब +3 10⁻+6। G का मतलब क्या, G का मतलब 10⁻+9। T का मतलब क्या होता है 10⁻+12। ठीक है, ये मल्टीपल पढ़े थे हम लोग सब। देखिए इसके बाद क्या है, डायमेंशन है। जैसे देखिए CGS यूनिट और SI यूनिट और FPS यूनिट, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे CGS में किसी का यूनिट एक है तो SI में और अलग अलग कुछ है, ठीक है, FPS में और अलग कुछ है, बोलना पड़ेगा। तो क्या है, जैसे मान लीजिए एक मास का CGS में क्या लिखेंगे, ग्राम, और FPS में क्या लिखेंगे, पाउंड, और SI में लिखेंगे क्या, kg, किलोग्राम। तो 3 अलग अलग है, लेकिन डायमेंशन क्या है, सभी सिस्टम में एक ही है। जैसे कि मास का M, इसमें कोई CGS SI नहीं है। और किसी भी क्वांटिटी का मतलब जब बेसिक क्वांटिटी है उसका डायमेंशन माना गया क्या, M, L और T, मास, लेंथ और टाइम। इसी का एक्सपोनेंट, जैसे मान लीजिए फोर्स, F का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ फोर्स ML² T⁻⁻2, ये है फोर्स का डायमेंशन। मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको इंक्रीज़ किया गया, और एक क्वांटिटी को, एक कौन सा क्वांटिटी, फोर्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, तो इससे कहलाता है डायमेंशन। और हम कुछ बताए थे यूनिट लिखने का तरीका, ठीक है, सभी को लिखेंगे क्या, स्मॉल लेटर में। लेकिन जो जिस यूनिट को कोई साइंटिस्ट का नाम से जोड़ा गया है, जैसे केल्विन, जूल, न्यूटन, पास्कल, तो इन सारे यूनिट को क्या हो, कैपिटल से लिखना पड़ेगा। जैसे न्यूटन को क्या लिखेंगे, N, पास्कल को P, और जूल को कैपिटल J से। और कभी ऐसे मान लीजिए ग्राम, G, ऐसे फुल स्टॉप नहीं देंगे, KG नहीं देंगे फुल स्टॉप। और इसमें मान लीजिए 10 kg है तो इसको KGS नहीं लिखेंगे। और 2 यूनिट, जैसे मान लीजिए न्यूटन सेकेंड, इसका बीच में हम फुल स्टॉप दे सकते हैं, और न्यूटन हाइपन सेकेंड ये दे सकते हैं। ये जो डॉट है और KG फुल स्टॉप, ये दोनों में डिफरेंस है, ये बताया था। ये क्या हम लोग लिखते हैं ना, इक्वेशन, जैसे लिखते हैं इक्वेशन EQN फुल स्टॉप लिखते हैं, और लिखते हैं क्या, बिकॉज BEC ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या है, इसका और भी है लेकिन छोटा सा लिखा है इसलिए फुल स्टॉप दे दिया। लेकिन ये वाला फुल स्टॉप और ये वाला अलग है। ये क्या इंडिकेट करता है, N.S, मतलब N×S। और ये भी हाइपन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ये अप्लाई नहीं है, अलाउड नहीं। तो डायमेंशनल
फॉर्मूला। अगर ये पूछ लिया जो किसी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m/L (T⁻²). ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन लेकर जो इक्वेशन बना है, इसे कह लेता है डायमेंशनल फार्मूला। जैसे वर्क का क्या है, वर्क WR के वर्क, ये क्या होता है mL²T⁻²। ये है डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या है, इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंडामेंटल नोटेशन, डायमेंशनल नोटेशन, एनी क्वांटिटी, जैसे फोर्स एक वर्क है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, डायमेंशनल नोटेशन, तो इसे कह लेता है डायमेंशनल फार्मूला। रिप्रेजेंटेशन of any quantity tt with the help of dimensional notation, इसे कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। किसी को कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए व्हाट्सएप में, और प्रॉब्लम क्या है वो लिख दीजिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस क्लास का स्क्रीनशॉट नोट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक बात, जिसको बंगाली समझ में आता है, देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को देखिए, वहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, कैसे v = u + at, वेलोसिटी, v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। ये अगर करेक्ट इक्वेशन है, मतलब ये रिलेशन सही है, तो क्या होगा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सब इक्वल होगा, सब इक्वल होगा। कैसे, और एक मान लीजिए 10 बकरा इक्वल टू क्या लिख सकते, 5 बकरा प्लस 3 बकरा प्लस 2 गाय, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखिए ये बकरा है, ये भी बकरा है, लेकिन ये गाय है, नहीं हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे हो गया क्या, 3 5 और 3 8 और 2 10 हो गया, लेकिन ये 10 मिल गया, क्योंकि 10 बकरा नहीं है, बकरा कितना है, 8 बकरा है। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी ये कह रहा है, अगर ये रिलेशन सही है तो ये भी बकरा होगा, ये भी बकरा है, और ये भी बकरा, और इससे भी बकरा होना पड़ेगा। मतलब क्या है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होगा, सेम होगा, अगर ये सही रिलेशन है। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of a physical equation on both sides should be equal, जैसे कि मान लीजिए, मतलब कि यहाँ
क्या निकल के आया, लेफ्ट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड, यही बात यहाँ का मतलब ये जो है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट साइड, ठीक है। और हमने जो एग्जांपल लिया था बकरा और गाय, इसका मतलब क्या है, बकरा के साथ बकरा ही सम होगा और गाय के साथ गाय होगा, लेकिन बकरा प्लस गाय इक्वल टू बकरा या गाय नहीं होगा। 10 बकरा प्लस 10 गाय, ये कितना होगा, 20 गाय नहीं कहेंगे और 20 बकरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका साम नहीं कर सकते हम। चलिए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे क्या है v एंड u वेलोसिटी t टाइम और a एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ v क्या होगा, एल टी टू दी पावर -1, ये हमको पता होगा सबको। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी। और राइट हैंड साइड में क्या है, डायमेंशन ऑफ u क्या होगा, v ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी टू दी पावर -1, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है। इसके बाद ये देखना है ए टी, और डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ ए, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर व मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब क्या होगा, इसका डायमेंशन एल टी टू दी पावर -2 इंटू टी का डायमेंशन टी होगा, तो कितना आया, एल टी टू दी पावर -1। तो सेम आया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों सेम आया। अगर ये दोनों सेम आया तो क्या होगा, ये रिलेशन सही है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, कुछ कुछ क्वांटिटी है जो अलग है टोटली, लेकिन उसका डायमेंशन सेम है। तो अगर वो दोनों क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा किसी रिलेशन में, तो डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम नहीं पहचान सकते हैं और हम नहीं कह सकते हैं वो रिलेशन सही है या गलत है। बाद में कराएंगे हम, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए इसका यूज क्या है। इसके यूज से पहले हम ये कह लेते हैं, कुछ कांस्टेंट है डायमेंशन 1, जैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस कौन सा डायमेंशन लेस है, जैसे कि 1 2 3 n तक इसका डायमेंशन नहीं है, किसी मतलब नंबर का डायमेंशन नहीं है। और क्या है, पाई, एक्सपोनेंशियल ई, एक्सपोनेंशियल जो लिखते हैं ना e टू दी पावर 3, और क्या है, इसका डायमेंशन भी नहीं है। और साइन थीटा, इसका भी डायमेंशन नहीं है, थीटा का भी डायमेंशन नहीं है। साइन थीटा लिखा, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, टैन थीटा हो सकता है, सभी का डायमेंशन नहीं है। और थीटा क्या है, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, ये एंगल, और इसके यहाँ लिख लीजिए एंगल थीटा, ठीक है। तो देखिए थीटा क्या हो सकता है, 0 से 180 या 360 या 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी होगा,
क्या होगा, एक नंबर होगा। और एंगल क्या जानते हैं हम, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, इसका भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो क्या होगा 1 होगा। तो एंगल हमेशा क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और अगर ये एंगल यहाँ मान लीजिए साइन 60 पुट कर दिया, या साइन 0 पुट किया, या साइन 90 पुट किया, तो जो भी करेंगे, या साइन 270 डिग्री किया पुट किया, जो भी करूँगा थीटा का वैल्यू फुट, देखिए इसका वैल्यू कितना है निकल के, या -1 या इसका +1, इस दोनों का बीच में आएगा। या -1 आ सकता है, +1 आ सकता है, और इस दोनों का बीच में आ सकता है। लेकिन ये क्या है, एक नंबर तो है, तो ये नंबर का डायमेंशन लेस है। तो इन सब चीज़ों का क्या है, डायमेंशन लेस है, हमेशा डायमेंशन 1 होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। यूज ऑफ प्रिंसिपल होमोजेनिटी, principle of homogeneity. A, find the correctness of a equation, check the correctness, check the correctness of equation. Number 2B, finding the constant, dimension of constant, finding the constant, finding the dimension of constant, find the dimension of constant। कुछ कांस्टेंट होता है, उसका डायमेंशन होता है, ठीक है, उस कांस्टेंट का डायमेंशन। तो हम ये भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 पाई ई ए बी सी, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन कुछ कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है, हम उसी का बात कर रहे हैं यहाँ, इन सब कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं हम। सी कन्वर्टिंग वन system to system of unit to another system of unit। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये रिलेशन भी हम यहीं से निकल सकते हैं किसी भी चीज़ का। और थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, आप लोगों की किताब में शायद ए सी और डी दिया होगा, मैंने बी को ऐड किया। ठीक है, और ड्राइविंग द रिलेशनशिप, ड्राइविंग द रिलेशनशिप between among लिख दीजिए इसको, among various physical quantities। जैसे मान लीजिए t इक्वल टू 2π√L/g एक रिलेशन है, इसको हम यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। ये बाद में हम लोग ड्राइव करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो पहला देख लीजिए ए पॉइंट,
क्या है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दे दिया आपको, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, रिलेशन जहाँ s क्या है, s डिस्टेंस और u क्या है, वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम। ये दे दिया हुआ आपको। तो अगर s डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। u अगर वेलोसिटी है तो क्या होगा, l (t⁻⁻1). जिस चीज़ को याद नहीं है एक बार रिलेशन को याद कर लीजिए। जैसे वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम, वेलोसिटी मतलब क्या है, आपका वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे। अब मान लीजिए 10 मिनट में 15 किलोमीटर गए होंगे, 10 मिनट में 15 किलोमीटर, तो क्या है, ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या होता है इसका, तो एल से लिखते हैं और ये टी है, तो क्या हुआ, l(t⁻⁻1). ठीक है, तो ये शायद दे दिया हुआ। ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन से क्या होगा, l(t⁻⁻2). तो हम क्या करेंगे, जब कोई इक्वेशन आपको दे देगा और पूछेगा ये चेक कीजिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हमें क्या देखना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन, ईच टर्म का डायमेंशन। लेकिन प्रिंसिपल में क्या बोला था, ये ईच टर्म एक वर्ड था, तो यहाँ पे इसका भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। तो पहले LHS देख लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो क्या है, डायमेंशन ऑफ S इक्वल टू क्या होगा, L। तो इसका भी L होना चाहिए। देख लेते हैं राइट हैंड साइड का, डायमेंशन ऑफ UT मतलब क्या है, U का डायमेंशन और T का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ U एंड डायमेंशन ऑफ T। तो U का क्या होगा, l(t⁻⁻1) और इसका क्या होगा, T का कैपिटल T, तो क्या आया, L। ठीक है, और क्या है बचा है, हाफ ए टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। देखिए हाफ को छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है 2, हाफ, 3/2, कोई भी कांस्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, तो उसे छोड़ देना। कैसे, क्यों छोड़ दूंगा, क्योंकि ये तो है डायमेंशनलेस है, इसका डायमेंशन 1 है। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा, l(t⁻⁻2) इंटू टी स्क्वायर मतलब क्या है, t⁻+2। तो कितना है निकल के, L। तो देखिए सभी टर्म का क्या हुआ, डायमेंशन सेम आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट साइड एंड डायमेंशन of right side is equal. That is why the relation or equation is correct. ठीक है।
और कुछ देखिए रिलेशन आप निकाल लीजिएगा, होम असाइनमेंट आप करके मुझे व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। जैसे मान लीजिए वी स्क्वायर इक्वल टू नंबर 1 यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 एस जहाँ पे क्या है वी एंड यू वेलोसिटी ए क्या है एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन क्या होगा एल टी टू द पावर माइनस 2, और एस क्या है डिस्टेंस मतलब क्या होगा इसका डायमेंशन एल होगा। नंबर 2 हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू mgh, इसको भी चेक कीजिएगा ये करेक्ट है ये गलत है। ठीक है, जहाँ पे क्या है m क्या है m मास, v वेलोसिटी और g क्या है ये भी एक्सेलरेशन। ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कोई चीज़ को अगर यहाँ से फेंक छोड़ देते हैं उठा के तो वो जो एक्सेलरेशन से गिरेगा उसे कहलाते हैं g। इसका वैल्यू कितना है 9.8। तो ये भी एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन क्या होगा एल टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, और h क्या है हाइट, इसका डायमेंशन भी एल होगा। तो ये दोनों चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इसका मतलब डायमेंशन 1 होगा, यहाँ पे 2 है, सिर्फ डायमेंशन ऑफ ए एस निकालना होगा, अर्थात v का डायमेंशन निकालना होगा, u का डायमेंशन निकालना होगा, ए एस का भी डायमेंशन निकालना होगा। अगर सारे टर्म का डायमेंशन सेम आता है, इस तरह इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल हो गया तो क्या होगा ये करेक्शन, ये जो है इक्वेशन और रिलेशन सही है। नोट कर लीजिए। बी पे क्या था फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ ए कांस्टेंट, और हम क्या कह सकते हैं फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट। मान लीजिए कोई एक रिलेशन दिया हुआ जैसे s इक्वल टू ए प्लस वी टी प्लस सी टी स्क्वायर, where s is distance and t is time, then find the dimension of ABC। ABC का डायमेंशन क्या है हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे हम, तो क्या बताया ये अगर ये भी बकरी है तो ये भी बकरी होना चाहिए, अगर ये भी बकरी होगा यार ये भी बकरी होगा। अगर ये सही रिलेशन है तो ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, ये भी बकरी, मतलब ये गाय नहीं हो सकता। और पिछले क्या क्या था ये डायमेंशन ऑफ इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सभी का डायमेंशन इक्वल है। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, डायमेंशन ऑफ, इसको स्मॉल से लिखिए, डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। इसे हम मान लिए हैं ये इक्वेशन करेक्ट है, सही है, उसी हिसाब से मैंने ये लिखा। अगर इक्वेशन सही है तो ईच टर्म का क्या है डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या होगा सभी का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, तो इसी के हिसाब से मैंने ये लिख लिया। तो देखिए पहले क्या कीजिए इसको और इसको इक्वल कीजिए,
तो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, हमें ए का डायमेंशन निकालना है और एस क्या दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डायमेंशन होगा एल। तो यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू एल, क्योंकि डायमेंशन ऑफ एस मतलब यहाँ इसका डायमेंशन एल है। तो एक हो गया। नंबर 2 देखिए, और फिर भी इसको और इसको ले लीजिए, इसको और इसको। तो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी। तो ए टी को क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी। हमें ए का डायमेंशन निकालना है, तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी। तो क्या आया, इसका होगा एल और इसका होगा कैपिटल टी। तो कितना आया, एल टी टू द पावर -1। और नंबर 3 क्या करेंगे, इसको और इसको ले लीजिए। तो क्या आया, डायमेंशन ऑफ एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। देखिएगा इसका डायमेंशन ऑफ ए आएगा निकाल के एल टी टू दी पावर -2। इसके बाद प्रोसीड कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर रिलेशन ऐसा दिया होता, एफ इक्वल टू ए टी टू दी पावर -1 प्लस बी टी स्क्वायर, where F is force and T is time. तो find dimension of A and B। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी टू -1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सेम चीज। उसके बाद देखिए डायमेंशन ऑफ एफ क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, जैसे पढ़े थे हम ना, एफ इक्वल टू एम ए, तो ए कितना, एम कितना है, एम और एल टी टू द पावर -2। तो फर्स्ट क्या निकालेंगे, ए का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी टू द पावर -1, मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी टू द पावर -1। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी टू द पावर -1। एफ का डायमेंशन क्या है, एम एल टी टू द पावर -2, और टी है, टी का इन्वर्स 1 है, तो क्या होगा, टी इन्वर्स 1। तो डायमेंशन क्या आएगा इसका, एम एल, और देखिए यहाँ -2 है और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +1 होगा। तो -2 + 1 कितना होगा, -1, टी टू द पावर -1। ये -2 और ये -1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, -2 + 1 = -1। तो डायमेंशन ऑफ ए निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना है, बी। तो डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइड बाय
डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू एम एल टी टू द पावर माइनस 2 और टी स्क्वायर का मतलब क्या होगा डायमेंशन टी स्क्वायर। तो क्या आया देखिए यहाँ होगा एम एल और यहाँ देखिए +2 है, यहाँ -2 है, यहाँ नीचे +2 है, ये नीचे प्लस अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा टी टू द पावर -4। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ बी निकल के आएगा, डायमेंशन ऑफ ए निकल के आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल, v माइनस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू एन आर टी, ये भी लिख सकते हैं और सिर्फ आर टी भी लिख सकते हैं, आप जो भी करना लिखना लिख लीजिए। पता है ये क्या है, वैन डर वाल इक्वेशन, जो रियल गैस का इक्वेशन है ये वैन डर वाल इक्वेशन। अब लोग चार्ल्स और बॉयल पढ़े होंगे तो वहीं पर था ये वैन डर वाल इक्वेशन। तो हमें क्या होगा फाइंड करना होगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए पी है के प्रेशर और वी क्या है वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे वो बकरी वाला केस लगाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पी से माइनस हुआ, ये प्लस होगा। ठीक है, क्या केस है, देखिए यहाँ पी प्रेशर से क्या ए बाई वी स्क्वायर ऐड हुआ, मतलब क्या अगर ये भी बकरी है तो ये भी बकरी होना चाहिए, अगर नहीं बकरी हो तो प्लस कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे, सेम क्वांटिटी को हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, दूसरा क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो अगर ये भी बकरी है तो ये भी बकरी होना चाहिए, तो क्या होगा लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए वाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए डायमेंशन ऑफ पी मतलब क्या होता है, यहाँ लिखिए डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाई डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर। देखिए कभी कभी मैंने ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका कोई मायने नहीं रखता है। आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते, लेकिन जो करना है पूरा सेम करना। मेरी तरह ऐसा कभी यूज़ कर रहा हूँ कि कोई नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। अगर यूज़ करना है तो सभी में यूज़ कर लीजिए और नहीं करना है तो किसी में नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हुआ डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब पी मतलब क्या होता है, देखिए एफ बाई ए इसको कहते हैं पी, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या होगा इसका डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर -2 और ए का कितना होगा एल स्क्वायर। एरिया क्या होता है, किसी का एरिया मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है, मतलब क्या है सेंटीमीटर और मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू लेंथ। और जैसे मान लीजिए सर्कल का है, क्या है ये पाई आर स्क्वायर है, तो पाई तो है डायमेंशन लेस है, तो आर स्क्वायर मतलब क्या होगा एल स्क्वायर हो गया। तो क्या आया इसको एम एल, देखिए यहाँ +1 है और ये -2 टी टू दी पावर -2, कितना आया एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2। ठीक है, तो क्या एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 और डायमेंशन ऑफ वी का मतलब क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, जैसे मान लीजिए एक ए क्यूब होता है, क्या एक क्यूब का वॉल्यूम मतलब क्या है एल क्यूब। ठीक है, तो क्या हुआ एल क्यूब और भी इसका स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 इंटू एल टू दी पावर 6। तो क्या होगा एम, देखिए यहाँ 1 है और ये 6 है, तो क्या होगा कितना एल टू दी पावर 5 टी टू दी पावर -2। इसका हुआ क्या
डायमेंशन ऑफ ये। तो ए का डायमेंशन फार्मूला क्या है? m l⁵ t⁻²। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसके बाद क्या किसका निकालना है? v का डायमेंशन ऑफ b। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ लगाएंगे, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, क्योंकि ये दोनों में क्या हुआ? सब्सट्रैक्ट हुआ। अगर ये भी बकरी है तो ये भी बकरी होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ये भी गाय है तो ये भी गाय है। ठीक है, तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। तो v का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम का L³ b, डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ b क्या हुआ? L³। ये याद रखना। ठीक है, कभी अगर प्लस टर्म में होगा और कहीं भी है इक्वेशन में तो हम क्या यूज़ करेंगे? इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है। अगर माइनस भी है तो भी इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम है। नोट कर लीजिए। देखिए और एक एग्जांपल देख लीजिए। x इक्वल टू a² प्लस b/t+c। हमें यहाँ a, b और c का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, और जहाँ पे x क्या है? डिस्टेंस है, और t टाइम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a² इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b/t+c लिख सकते हैं हम। पहले देखिए t+c, यहाँ पे टाइम के साथ c ऐड हुआ, तो क्या लिख सकते हैं हम? डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? यहीं पे देख लीजिए। तो डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, दैट्स इक्वल टू t। तो डायमेंशन ऑफ c निकल के आ गया। उसके बाद b का निकालना है, तो क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a² इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b/t+c। ठीक है, ये वाला आप निकाल लीजिए। a का डायमेंशन क्या होगा? ज़्यादातर a का डायमेंशन क्या होगा? L⁻²। देखिए हम डायमेंशन ऑफ x और डायमेंशन ऑफ b/t, हम b का डायमेंशन निकलेंगे। तो क्या करेंगे? डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t। ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। c को गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? क्योंकि डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी t है, इसका डायमेंशन भी t है। यहाँ तो निकल लिया, तो हम एक ही लिखा क्या? डायमेंशन ऑफ t, मतलब नीचे t होगा। तो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ t, LT। ठीक है, ये t का भी डायमेंशन जो है और c का डायमेंशन सेम है, इसलिए मैंने सिर्फ t लिखा। आप c भी लिख सकते, क्योंकि इसका डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा। ये दोनों सेम क्वांटिटी है। अगर सेम क्वांटिटी ना होता तो ये ऐड नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, और इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा इस दोनों को लेकर। और एक देख लीजिए 5 नंबर। v इक्वल टू v0 1 प्लस 1 माइनस e⁻bt। अगर ये रिलेशन दिया होता तो मान लीजिए यहाँ पे भी एक ए है, a v क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी और t टाइम। फाइंड a और b का डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा? a को हटा दीजिए,
अच्छा होगा। तो फाइंड डायमेंशन V नॉट एंड B। जल्दी जल्दी कर लीजिए, जिसको आता है कर लेना। देखिए मैंने क्या बताया था, ई की एक्सपोनेंशियल, ई का डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। देखिए ये एक न्यूमेरिकल है 1, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, और इससे क्या होगा, e⁻⁻ माइनस हुआ, सब्सट्रैक्ट हुआ। तो अगर इसका डायमेंशन 1 ना होता तो इसके साथ अब हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, ये पूरा क्वांटिटी है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, होगा नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका डायमेंशन 1 है, और ये एक्सपोनेंशियल ई है, इसका डायमेंशन भी 1 है। तो ई का पावर या 5 -5 इट स्क्वायर जो भी आएगा, ये क्या आएगा, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू, मेरिकल वैल्यू। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। तो क्या है, 1 माइनस e⁻⁻bt, ये क्या है, डायमेंशन लेस, क्योंकि इसे हम 1 से माइनस कर रहा हूं। तो क्या आया निकल के, ये डायमेंशन लेस हुआ। तो क्या हो, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v नॉट, देन डायमेंशन ऑफ दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v नॉट इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L⁻⁻1। उसके बाद क्या, bt का डायमेंशन निकालना है मुझे, b का। देखिए अगर ये टोटल पूरा चीज़ डायमेंशन लेस है तो ई का पावर है, ई भी डायमेंशन लेस है, पहले लिखा था यहाँ पे देख लीजिए, ई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका पावर जितना ही होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। मान लीजिए इसका वैल्यू कितना आएगा, या आएगा 0.05, या आएगा e⁻³ या +3, कोई भी आ सकता है, कुछ भी, लेकिन इसका वैल्यू कितना आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ई का एक्सपोनेंशियल का जो भी पावर में जो भी है पावर में, उसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ bt, माइनस को छोड़ दीजिए, bt इक्वल टू 1। तो डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू 1 बाई डायमेंशन ऑफ t, मतलब 1 बाई t। डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू t-1। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू a साइन ω_t ± kx, y इक्वल टू a कॉस ω_t ± kx। अगर डायमेंशन हम निकालेंगे किसी चीज़ का तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, मतलब ये भी जो भी अगर साइन है तो जिस तरह करना है, कॉस है उसी तरह करना है, एक ही चीज़ है, सेम चीज़। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू a साइन 2π/λ vt - x। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, आपका क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे लिख देंगे इस इक्वेशन का a और मान लीजिए ओमेगा या k का डायमेंशन निकाल लीजिए। और जितना हम बताया, डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है, ये सब दे देगा। और हमें यहाँ से निकालना होगा क्या, ओमेगा k और a का डायमेंशन, और यहाँ से निकालना है लैम्डा v और a का डायमेंशन निकालना है मुझे। तो देखिए हम क्या बताए थे, ये साइन टैन कॉस ये सारी चीज़ क्या है, एक डायमेंशन लेस है। थीटा भी ऐसे साइन थीटा, यहाँ पे क्या, थीटा डायमेंशन लेस, और साइन थीटा ये भी डायमेंशन लेस, ठीक है। क्योंकि थीटा का वैल्यू जो भी पुट करेंगे हम 0 से लेकर मतलब इन्फिनिटी तक, ये हमेशा क्या होगा, -1 और +1 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, या -1 होगा या +1 होगा, अदरवाइज इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, नंबर 1, y इक्वल टू a साइन ω_t ± kx। तो क्या बताया, ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स और कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी dt। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, क्योंकि इसका डायमेंशन अगर 1 हो गया, इसका डायमेंशन 1 हो गया तो क्या बचा है, a बचा। तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, तो डायमेंशन ऑफ a कितना होगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू y क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ l, ठीक है। इसके बाद क्या, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ये भी क्या होगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगेन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब क्या है, इसका डायमेंशन 1 है तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स इक्वल टू 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या आएगा, 1 बाई डायमेंशन ऑफ टी दैट्स इक्वल टू टी टू द पावर माइनस 1। और इसको ले लीजिए, डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई डायमेंशन ऑफ एक्स मीन्स 1 बाई एल दैट्स इक्वल टू एल माइनस 1। इसी तरह कॉस का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़। इसके बाद देखिए नंबर 2 का सेम कंडीशन लगाएंगे, इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये भी डायमेंशनलेस है। तो क्या लिखेंगे, साइन डायमेंशनलेस है। अगर डायमेंशनलेस है तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू l आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगेन क्या करेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स, इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स डायमेंशनलेस। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 2 पाई इंटू वी टी बाई लैम्डा माइनस 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लेस। अगर ये डायमेंशन लेस है तो क्या लिख सकते हैं हम, डायमेंशन ऑफ 2 पाई वी टी डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू 1। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डायमेंशन ऑफ 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 1। दोनों मिला के सब्सट्रैक्ट कर दिया और इसका डायमेंशन आ गया 1। तो ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये भी बकरी है, ये भी बकरी है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ से, देखिए यहाँ से पहले लिख लीजिए, देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन लेस है, पहले बता दिया हमने। तो क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ x बाय लैम्डा इक्वल टू 1, हमें क्या निकालना है, लैम्डा का डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ x डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 और डायमेंशन ऑफ लैम्डा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, लैम्डा इक्वल टू l, मिल गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आइए, देखिए यहाँ पे 2 पाई, इसका डायमेंशन 1 होगा, हमें v का डायमेंशन निकालना है और लैम्डा का पता चल गया यहाँ से। तो क्या करेंगे हम, डायमेंशन ऑफ वी टी बाय लैम्डा
इक्वल टू 1। और यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लैम्डा डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ t। लैम्डा का क्या है l, l t टू दी पावर दैट्स इक्वल टू l t टू दी पावर -1। ये हो गया क्या, वेलोसिटी का डायमेंशन। ठीक है, आपके पास किताब होगा तो कहीं इक्वेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, और जिस चीज़ को समझ में नहीं आएगा वो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर पे और कमेंट बॉक्स में। सबसे अच्छा होगा व्हाट्सअप नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर बता दिया 9749 9749682805। इस व्हाट्सअप नंबर में कोई टॉपिक अगर समझने में मुश्किल होगा तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।